आज के न्यूज बुलेटिन में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। पेश है आज की ताजा खबर। लोकसभा के पहले चरण के चुनाव को लेकर आज अंतिम दिन नवादा सीट से भोजपुरी सिंगर व अभिनेता गुंजन सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन किया। फेमस यूट्यूबर मनीष कश्यप के साथ गुंजन सिंह नामांकन करने पहुंचे थे, तभी बीजेपी प्रत्याशी विवेक ठाकुर नामांकन करके लौट रहे थे। विवेक ठाकुर पर जैसे ही मनीष कश्यप की नजर गई तो तुरंत वहां पहुंचे और विवेक ठाकुर का पैर छुआ। यह नजारा देख वहां मौजूद गुंजन सिंह देखते ही रह गए। विवेक ठाकुर का अभिवादन करने के बाद मनीष कश्यप फिर गुंजन सिंह के साथ वहां निकले। वहीं विवेक ठाकुर ने बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर नामांकन पर्चा भरा। कहा कि मेरी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ नवादा का विकास है। नवादा के विकास के लिए पीएम मोदी ने मुझे उम्मीदवार बनाया है। वहीं जमुई सुरक्षित सीट से एनडीए के प्रत्याशी और चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती ने नामांकन पर्चा भरा, जबकि जमुई क्षेत्र से ही महागठबंधन की प्रत्याशी अर्चना रविदास ने नॉमिनेशन किया। नवादा लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी गुंजन सिंह ने जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष कुमार वर्मा के समक्ष नामांकन पर्चा भरा। भोजपुरी सिंगर व अभिनेता गुंजन सिंह के नामांकन में फेमस यूट्यूबर मनीष कश्यप भी मौजूद थे। इस दौरान बड़ी संख्या में गुंजन सिंह के समर्थक भी उपस्थित थे। नवादा लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पर्चा भरने के बाद गुंजन सिंह जीत का दावा किया। गुंजन सिंह के नामांकन के दौरान जब विवेक ठाकुर नॉमिनेशन करके निकले तब यूट्यूबर मनीष कश्यप की नजर उन पर गई। फिर मनीष ने विवेक ठाकुर का पैर छुआ। इस दौरान मौके पर मौजूद गुंजन सिंह देखते ही रह गए। विवेक ठाकुर का पैर छूने के बाद मनीष कश्यप गुंजन सिंह के साथ आगे बढ़ गए। जमुई लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 40 सुरक्षित से एनडीए गठबंधन के लोजपा रामविलास के प्रत्याशी और चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती ने अपना नामांकन का पर्चा भरा। इस दौरान खुद चिराग पासवान मौजूद थे। वहीं लोजपा रामविलास के कई नेता भी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए अरुण भारती ने कहा कि हमारे नेता चिराग पासवान कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। वहीं जमुई लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 40 सुरक्षित से महागठबंधन की प्रत्याशी अर्चना रविदास ने भी अपना नामांकन का पर्चा भरा। इस दौरान राजद के कई नेता मौजूद रहे। आरजेडी प्रत्याशी अर्चना रविदास चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती को टक्कर देगी। मीडिया से बात करते हुए अर्चना रविदास ने कहा कि हमारे नेता तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से बिहार में युवाओं को नौकरी दी है, उन्हीं के राह पर हम भी चलेंगे। यदि जनता मुझे सांसद चुनती है तब जमुई का चौमुखी विकास होगा। नवादा लोकसभा चुनाव में इस बार लोक गायक गुंजन कुमार भी मैदान में उतरे हैं। मुख्य पार्टी से टिकट नहीं मिलने के बाद वह निर्दलीय नामांकन करने के लिए आज समनाले पहुंचे, जहां उनके साथ यूट्यूब पर मनीष कश्यप भी साथ में थे। विगत कुछ सालों से गुंजन कुमार नवादा की राजनीति में सक्रिय थे और प्रमुख पार्टियों से चुनाव का टिकट नहीं मिलने से उन्होंने अंततः निर्दलीय से प्रचार दाखिल किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नवादा का वह बेटा है और नवादा के लिए वह काम करेंगे। नवादा की जनता का आदेश हुआ और इस आदेश का पालन करते हुए वह चुनावी मैदान में उतरे हैं। किसी दल ने उन्हें टिकट नहीं दिया, इसीलिए वह दल छोड़कर निर्दलीय चुनाव में उतरेंगे और नवादा की जनता का उन्हें पूरा साथ मिलेगा। वही साथ रहे यूट्यूब पर मनीष कश्यप आज उनके नामांकन के लिए भी पहुंचे और उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि नेता बिजनेसमैन ही सांसद बने, गरीब का बेटा भी सांसद बने। भारत की राजनीति में सभी लोग यह चीज जानते हैं, गरीब के बेटा को कितना टिकट मिला है। यह सभी लोग जानते हैं कि बाहुबली और धन के बदौलत ही लोग चुनावी मैदान में उतरते हैं। इसलिए जो व्यक्ति जमीन से जुड़े हुए हैं और घर का बेटा है, वैसे लोगों का सपोर्ट करना चाहिए और वैसे ही लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए आज गुंजन सिंह के नामांकन में वे पहुंचे। वहीं चुनाव नामांकन पर पहुंचने पर उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति साफ छवि का होगा और अपने मुद्दों को स्टाम्प पेपर पर लिख कर देगा, वह उनके लिए प्रचार करेंगे। वहीं एनडीए से भाजपा के उम्मीदवार विवेक ठाकुर ने आज भाजपा से अपना पर्चा दाखिल किया है। समाहरणालय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, वारसलीगंज विधायक अरुणा देवी उनके साथ रहे। पर्चा दाखिल करने के बाद विवेक ठाकुर काफी कॉन्फिडेंट दिखे और जीत को लेकर वह अस्वस्थ दिखे। उन्होंने कहा कि नया नवादा और विकसित नवादा बनाने को लेकर आज नामांकन के जरिए नींव रखा गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है कि 2027 के बाद भारत को विकसित देश बनाना है, उसी में नवादा की भी भागीदारी रहेगी। नवादा को भी विकसित नवादा बनाना है। विवेक ठाकुर ने कहा कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में नवादा का भी नाम रहा है और यह काफी दुर्भाग्य है कि आजादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी आज भी नवादा को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में रखा गया है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के धब्बे को हटाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूत बनकर वह आए हैं और आने वाले समय में इस धब्बे को वह हटाएंगे, इसलिए वो जिले को विकसित जिला बनाएंगे, यही उनकी प्राथमिकता है। वहीं नामांकन के बाद साथ रहे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हर सीट पर मोदी जी खड़े हैं और बिहार के सभी सीट्स एनडीए के खाते में जाएंगे।